NID versus NIFT. In premier examinations के second rounds, that are studio test and situation test, what is the big difference? Hello everyone, my name is Konark Bhatia and you're watching me on Creative Edge YouTube channel. I am a creative career mentor और आज समझते हैं what is the big difference between NID studio test and NIFT situation tests. चलिए let's begin. So सबसे पहले आपको कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता होगा कि यार पूछते क्या है, बहुत सारी सुनी सुनाई बातें. कोई बोलता है कि मॉडल मेकिंग करनी होती है, कोई बोलता है पॉटरी करनी होती है, कोई बोलता है स्केचिंग करनी होती है, कोई बोलता है लिसनिंग स्किल्स हैं, कोई बोलता है कुछ है, कोई बोलता है कुछ है. तो चलिए आज समझते हैं एग्जैक्टली होता क्या है. तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द फोकस एंड पर्पस of the examiner while they are judging you in NID studio test and NIFT situation test. In NID studio test, they basically assess you on your creativity, they assess you on your problem solving skills, material handling and innovation, as well as all this to be done in a specific given time frame. आपको टाइम किया जाता है, आपको एक टाइम बाउंड एक्टिविटीज दी जाती हैं और वहां पर आप जाकर अपना सिचुएशन स्टूडियो टेस्ट के अंदर आप अपना परफॉर्मेंस देते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट NIFT सिचुएशन टेस्ट, यहाँ पे बेसिकली इट इज टेस्ट ऑफ योर मटेरियल हैंडलिंग, एस्थेटिक्स एंड 3D मॉडलिंग के जो नॉलेज है उसका डिस्प्ले है. यू हैव टू शो योर स्पेशल विजुअलाइजेशन विथ ऑन अ गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो दे गिव यू अ प्रॉब्लम और वहां पर आप अपना जो 3D विजुअलाइजेशन स्किल है, 3D मॉडलिंग है, मटेरियल हैंडलिंग है, उसे आपको डिस्प्ले करना होता है. किस तरीके के टास्क मिलते हैं? सो व्हेन वी टॉक अबाउट NID स्टूडियो टेस्ट, NID स्टूडियो टेस्ट में आपको 3D मॉडल मेकिंग मिलती है. यहां पर भी आप मॉडल मेकिंग करते हैं, पर इसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. यहां पे आप डूडलिंग एंड स्केचिंग करते हैं, स्टोरी बोर्डिंग करनी पड़ती है, वेरन यहाँ पे एक ऑडियो विजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है. तो ये जो आपने सुना है ना, लिसनिंग स्किल्स के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, तो ये ऑडियो विजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस होते हैं. और आपके पास टेक्टाइल सेंस एक्सरसाइज ये दी जाती हैं आपको. अब आते हैं NIFT सिचुएशन टेस्ट में. थोड़ा सिंपलर वर्जन होता है ये एज कंपेयर टू द स्टूडियो टेस्ट, वेरिन यहां पर 3D मॉडल मेकिंग बेस्ड ऑन अ थीम. सो मॉडल दिया जाता है, उसका मटेरियल दिया जाता है, मॉडल बनाना होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, उस हिसाब से आप उस थीम पे काम करते हैं. आपको जो मटेरियल होते हैं वो लिमिटेड सेट ऑफ मटेरियल्स रहते हैं और उस पर आपको एक कॉन्सेप्ट नोट भी लिखना होता है कि आपने बनाया क्या है, आपको एक एक्सप्लेनेशन देना होता है. आगे चलते हैं, क्या मटेरियल्स प्रोवाइड होते हैं. सो NID स्टूडियो टेस्ट, ऑनेस्टली गाइस, इट इज ओपन. आई मीन कुछ भी मिल सकता है, क्ले, वायर, फैब्रिक, पेपर, थर्मोकॉल, एनीथिंग that they can imagine, they can give it to you. NIFT सिचुएशन टेस्ट में ये काफी बैलेंस्ड होता है. मतलब ये मोस्टली पेपर, थर्मोकॉल, आइसक्रीम स्टिक्स, स्ट्रॉज, ग्लूज एक्सेट्रा, ये टाइप की चीजें आपको दी जाती हैं. अब आ जाते हैं कितना टाइम मिलता है. सो अगर आप ड्यूरेशन की बात करें तो NID स्टूडियो टेस्ट टिपिकली 2 to 3 आवर्स, इवन मोर जा सकता है. वेयर NIFT सिचुएशन टेस्ट में द टाइम लिमिट जो है वो फिक्स है. 2 आवर्स में ही आपको मॉडल बना के, मटेरियल जो प्रोवाइड करते हैं, जो क्वेश्चन प्रोवाइड होता है उसमें मॉडल बना के उसका एक्सप्लेनेशन लिख के देना होता है. Now, how are you evaluated? One of the most important thing to understand, how are you evaluated? So you are evaluated in NID studio test on your creativity and innovation. You are also evaluated on your problem solving skills. See, NID हमेशा फोकस करता है कि आप प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं और उसे सॉल्व कैसे करने की कोशिश करते हैं. आप मटेरियल को कितना मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, किस तरीके का मटेरियल दिया है और उसे किस डिफरेंट वे में यूज कर पा रहे हैं. कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग पे NID बहुत ध्यान देता है एंड एग्जीक्यूशन एंड प्रेजेंटेशन, जो फाइनल चीज बनती है उसे आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, इस पे NID का बहुत ध्यान रहता है. अब आ जाते हैं NIFT सिचुएशन टेस्ट में. बेसिकली दे आर जजिंग यू ऑन एस्थेटिक अपील, दे आर जजिंग यू ऑन proportion and compositions, they're judging you on functionality and practicality of what the model you have made. They're also judging you on neatness and finish, and also on how well is your concept made and how well you are explaining that concept. आगे चलते हैं डिफिकल्टी लेवल एंड स्कोप पे. मैंने वैसे आपको इंडिकेट किया. सो NID थोड़ा सा डिफिकल्ट ज्यादा है, कॉन्सेप्चुअली चैलेंजिंग है, थोड़ा डाइवर्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की काफी सारी बातें हो रही हैं. NIFT सिचुएशन टेस्ट आई विल नॉट से बहुत डिफिकल्ट है, बट इट
basically it is, your crafting sense. Basically it is more craft based, execution focused examination है. So अब मैं आपको एक समराइज कर देता हूं, ये की टेक अवे ऑफ and the strategy that you should apply while you're going for NID Studio Test. You should think outside the box, be innovative and very expressive. Wherein, when you go for NIFT situation test, you should focus on neatness, detailing and aesthetics. And that's how, these are my quick tips when you approach these examination. So, अब क्या करना है? अब जब आपने इन दोनों का डिफरेंस समझ लिया है, so आप किसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट है, एनआईडी स्टूडियो टेस्ट के लिए या एनआईएफटी सिचुएशन टेस्ट के लिए? करना क्या है, मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है. मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है. सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज स्टूडियो टेस्ट और ड्रॉप मी अ मैसेज सिचुएशन टेस्ट. आपको क्या अच्छा लगा वो प्लीज करिए. आपको लगता है कि आपको कमेंट करना चाहिए, प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करिए आप किस में ज्यादा कॉन्फिडेंट है. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट to like, subscribe and share this video with all your friends and people who would require this knowledge. And you need more information, my WhatsApp number is there on the screen. Feel free to give us a WhatsApp and my team will get back to you. So guys, all the best and see you in the next video.